मेरा नाम रीना है और मेरा संबंध दिल्ली से है। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है, मगर इतनी सी उम्र में भी मैं बहुत सारी ठोकरें खा चुकी हूँ। सब लोग इस बात का इल्जाम मेरे बाबा पर लगाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का जुर्म सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने मुझे हद से ज्यादा बढ़कर प्यार किया था। हम लोग 4 बहनें थी। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन फिर भी माँ बाबा के माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। वो दोनों सबसे सिर्फ यही कहते थे कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। उनके होते हुए मैं कैसे उस ईश्वर को धन्यवाद न कहूँ। दादी और नानी हमेशा उन दोनों को कहती थी कि कोई इलाज करवाओ या किसी बाबा के पास जाओ, पर इन दोनों का जवाब हमेशा यही होता कि ऊपर वाले ने हमें औलाद दी तो है, हम लोग आखिर किस चीज का इलाज करवाएं। उनकी ऐसी बातों की वजह से सब लोग उन दोनों से नाराज रहते थे, लेकिन माँ बाबा खुश थे और वो दोनों हमें बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे थे। दोनों की कोशिश थी कि हमें जितना हो सकता है अच्छा पढ़ाएं, लेकिन इस वजह से बाबा रोज की 2-2 नौकरियां करते थे। वो सुबह 9 बजे जाते और 5 बजे तक ऑफिस में होते और फिर रात 10 बजे तक दूसरे ऑफिस जाते। इसी तरह माँ भी सुबह के वक्त एक स्कूल में पढ़ाती थी। हमारा गुजारा अच्छा चल रहा था। हम चारों बहनें स्कूल से घर आती और फिर ट्यूशन पढ़ने चली जाती, और घर पर भी माँ के पास ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था कि हमारी स्कूलों की छुट्टियां हो गई और कोरोना वायरस की वजह से वो छुट्टियां बढ़ती ही जा रही थी। मैं जो पहले स्कूल और फिर ट्यूशन जाती थी, सब कुछ बंद हो गया और अब हम सब बहनें घर ही रहती थी। बाबा सुबह ऑफिस जाते और माँ जो पहले स्कूल जाती थी, वो अब घर पर सिलाई सेंटर शुरू कर चुकी थी। घर का बड़ा कमरा उसके लिए चुन लिया गया था। हम सब बहनें सारा दिन आपस में खेलती थी, लेकिन अब बोर होने लगे तो बाबा ने हमें घर में नेट लगवा दिया और मोबाइल और कंप्यूटर ला दिया ताकि हम लोग उससे अपना टाइम पास कर सके। तब लोगों ने बाबा को बहुत बातें सुनाई कि देखो जरा, बच्चियों को ये सब लाकर दे रहा है। दोनों पति पत्नी सारा दिन मेहनत करके कमाते हैं और ये उड़ाते जा रहे हैं। दादी जो चाचा जी के पास रहती थी, वो भी अक्सर बाबा से यही कहती थी, तुम्हारी एक नहीं 4 बेटियां हैं, अब इसे उनके लिए जोड़ना शुरू करोगे तो दहेज बनेगा। लेकिन बाबा ने किसी की भी बात नहीं मानी और हमारी खुशियां पूरी करते रहे। और सबके इतना कहने के बावजूद कि बच्चियों पर सख्ती करो वरना बिगड़ जाएगी, बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाकी बहनें छोटी थी, वो सारा दिन टीवी पर कार्टून देखती रहती और मैं मोबाइल की तरफ लग गई। माँ सिलाई सेंटर में होती थी और बस हमें खाना इत्यादि देने आ जाती। इस तरह बाबा भी बिजी थे और मैंने अपने टाइम पास के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड कर ली। अब मैं हर वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलाती थी। कई ग्रुप्स की एक्टिव मेंबर थी और बहुत से लोग मुझे पसंद करते थे। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था कि मुझे एक मोंटी नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो मैंने बस दिल की मानकर स्वीकार कर ली। उससे मेरी थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई और फिर ये सिलसिला लंबा चल निकला। अब हम दोनों सारा दिन और सारी रात बातें करते थे। घर पर कोई होता तो था नहीं जो मुझे मना करता, इसलिए मैं सारा दिन लगी रहती। बस जब बाबा आते और रात को सब साथ बैठते, सिर्फ उस वक्त हमारी बातें कुछ देर के लिए रुकती थी, वरना ये सिलसिला लगातार चलता रहता। मोंटी भी हर वक्त मुझसे बातें करता रहता, यहाँ तक कि वो बाहर जाते हुए बाइक पर या फिर किसी दुकान पर खड़े होकर भी बाज नहीं आता था। मुझे उसकी यही बात पसंद थी कि वो मुझसे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता था। और अब तो हम लोगों में तस्वीर का तबादला भी होने लगा था। मैं खुश थी क्योंकि वो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था और दिन में कम से कम 15 दफा मुझे तस्वीर भेजने का कहता। मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन वो कहता कि मुझे देखे बिना उसका गुजारा नहीं होता। मुझे भी बहुत प्यारा लगता था। वो अभी छोटा सा था, उसकी उम्र मुझसे 4-5 साल ही ज्यादा थी। मैं 14 साल की थी और वो 19 साल का था। हम लोग आपस में अपनी आने वाली जिंदगी के कई प्लान बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि मोंटी ने कहा कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे कहा कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, मुझे कम से कम 20 साल का हो जाना चाहिए और तुम्हें 25 साल का। लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसे अब मेरी याद बहुत ज्यादा आती थी और मेरे बगैर उसका गुजारा भी नामुमकिन था। वो कहता था कि तुम्हारे बिना मुझे अब सांस भी नहीं आती। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं भी बेबस हो जाती थी। मैंने बातों ही बातों में माँ बाबा से ये भी पूछा था कि अगर मेरा कोई रिश्ता आता है तो क्या होगा, लेकिन माँ ने उसी वक्त कह दिया कि अभी तुम बहुत छोटी हो। बड़े ताऊजी भी मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे से करना चाहते थे, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें मैं बहुत छोटी लगती थी
मैं समझ गई कि अगर अभी मोंटी के घर से कोई आता है तो उसे भी मना कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको मैं छोटी लगती हूँ। इसलिए मैंने मोंटी को खुद ही जवाब दे दिया कि वो मेरे घर ना आए। उसने बहुत जिद की, लेकिन मैं भी मजबूर थी, क्योंकि अगर वो हमारे घर आता तो उसे इनकार ही मिलता। आजकल मुझे हर एक आदमी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि मुझे हर आदमी अपना दुश्मन लग रहा था, खासतौर पर अपने घर वाले, क्योंकि उनकी ही वजह से मोंटी मुझसे नाराज था और अब मुझसे दूर रहने लगा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे पास आना चाहता है, इस वजह से बस वो ऐसा कर रहा है। मैं भी सारी सारी रात और दिन रोती रहती थी, ना कुछ खाती थी और ना पीती थी। और फिर एक दिन मोंटी ने मुझसे कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैंने उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा किया, तो बोला कि वो मुझे इस हाल में रोता हुआ नहीं देख सकता और अब वो ज्यादा देर नहीं करना चाहता। मैंने उसे फिर भी बहुत मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आया और मुझे हासिल करने के लिए दलीलें देता रहा। मुझमें भी अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही थी और 3-4 महीने बाद मैं आखिर रजामंद हो ही गई और मैंने मोंटी के साथ भागने का फैसला कर लिया। और मैंने उसे कहा कि मैं तो आ जाऊंगी इतनी दूर से, लेकिन तुम्हारे पास आना कैसे है? तो बोला वो खुद ही मेरे घर आकर ले जाएगा, बस रात के वक्त मैं बाहर आ जाऊं। मैं भी मान गई और मैं रोज थोड़ी थोड़ी चीजें नीचे गार्डन में छुपा आती, ताकि जब भी मैं भागूं तो किसी को भी शक ना हो। और इस तरह एक रात का प्लान पक्का हो गया। और अब जब मोंटी बाहर आया तो मैं जल्दी से गार्डन में छुपाया हुआ सामान लेकर उसके पास पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई। मोंटी ने पहली दफा मुझे सामने से और मैंने उसे पहली दफा देखा था। हम दोनों उस नए शहर आ गए और मोंटी ने अपने दोस्तों के सामने मुझसे शादी कर ली। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर कब लेकर जाओगे? तो बोला कि अभी 1-2 दिन रुक जाओ। उसने मुझे दोस्तों के पास ही रखा था। वहाँ एक कमरा मेरा था। सब लोग मुझे भाभी कहते थे और बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन मोंटी जल्दी से भागता हुआ घर आया और अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा। वो लोग भी घबरा गए और जल्दी से टीवी ऑन किया। और जब टीवी चला तो सामने मेरे माँ बाबा थे। वो लोग वहाँ ऊंची ऊंची आवाज में रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बच्ची जो छोटी सी है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। जिस पर खबर चल रही थी वो एक बहुत बड़ा चैनल था। मैंने मोंटी से कहा कि हमें अब और ज्यादा सबसे नहीं भागना, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि सबके सामने चले जाते हैं और मान लेते हैं कि हमने शादी की है। अब वो लोग क्या कर लेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी ना, वो हमने कर ली। अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोंटी ना माना। वो दोस्तों के साथ हर वक्त खुसर पुसर करके बात करता रहता था। और फिर एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया, जहाँ उसके घर वाले थे। उसकी माँ का हुलिया बहुत अजीब सा था, जैसे वो लोगों के घरों में काम करती हो। मोंटी ने मुझे कहा कि देखो, अब पुलिस हमें तलाश कर रही है और वो जल्दी ही हमें ढूंढ लेगी, इसलिए तुम्हें अब मेरी भी हिफाजत करनी होगी और हमारे प्यार के लिए लोगों के सामने डट जाना होगा। उसकी इन जज्बाती बातों की वजह से मुझ में भी नया जोश आ गया था और मैंने कहा कि अब मैं कुछ भी करके तुम्हारी हिफाजत करूंगी, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मोंटी ने कहा कि अगर दुनिया वालों ने हमें अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। उस वक्त मैं भी उसकी बातों में आ गई। मोंटी ने कहा कि अब हम खुद दुनिया के सामने जाएंगे और सबको कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारते थे और कभी भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। तुमने उन्हें रिश्ते का कहा था मगर वो ना माने और तुम आते वक्त ये खत भी लिख कर आई थी। और उसने ये भी कहा कि सबको कहना है कि तुम खुद यहाँ तक एक टैक्सी में बैठ कर आई थी और मेरी मम्मी ने टैक्सी का किराया दिया था। ये कहानी तो बिल्कुल अलग थी। मैंने कहा मोंटी ऐसा मत कहो, ये सब तो गलत है। लेकिन वो किसी सूरत भी नहीं मान रहे थे। वो बस ये चाहते थे कि मैं उनकी हिफाजत करूं। और पिछले कुछ दिन मेरे जितने अच्छे गुजरे थे, मैं अब उस शराब में पूरी तरह से डूब चुकी थी कि मोंटी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं ये सब करने को भी तैयार हो गई। मैंने वही सब झूठ बोले जो मुझे मोंटी ने कहे थे। हमें अदालत में भी पेश कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी बात से 1 इंच भी नहीं हिली थी। मुझे सबके सामने मोंटी को सच्चा साबित करना था, इसलिए मैंने अपनी उम्र भी गलत बताई और सबको कहा कि मैं 18 साल की हूँ। पर मेडिकल के टेस्ट की वजह से मेरा ये झूठ जल्द ही पकड़ा गया और पर्दाफाश हो गया। बाबा किसी सूरत भी केस हारने को तैयार नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही था। मैं भी और ज्यादा बढ़ चढ़ कर झूठ बोलती रही। लोग मेरे माँ बाप के चरित्र पर कीचड़ उछालते रहे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस मोंटी के प्यार में अंधी हो गई थी। उस सब के बावजूद भी फैसला मेरे बाबा के हक में आया था और मुझे उनके हवाले कर दिया गया। मैं जब घर गई तो सब बहुत खुश थे, मेरी बहनें भी खुश थी, लेकिन मुझे मोंटी याद आ रहा था। मैं लगातार उसे याद कर रही थी और मुझे अपने माँ बाप को देखकर गुस्सा आ रहा था।
और फिर मैंने बाबा का मोबाइल पकड़ा और कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैं मोंटी से बात करूं कि मुझे यहाँ से ले जाए। और फिर जब मैंने बाबा का मोबाइल खोला तो गलती से मैं व्हाट्सएप में चली गई तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां तो बाबा के नंबर पर कई मैसेज थे। जब खोला तो पता लगा कि यहाँ तो काफी लंबी बात थी और कुछ वीडियोज भी भेजी गई। जब मैंने वो वीडियो देखी तो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो तो मेरी सोई हुई की तस्वीरें थी और ऐसा मंजर था कि मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद मोंटी के कुछ मैसेज थे जो बाबा को कह रहा था कि वो इस केस का पीछा छोड़ दे, वरना वो ये सब लीक कर देगा और मुझे बदनाम कर देगा। लेकिन बाबा उससे नहीं डरे और उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। तब मुझे पता लगा कि मोंटी एक गैंग का बंदा था जो कि लड़कियों को ऐसे ही सोशल मीडिया पर बहलाते फिसलाते थे और उन्हें शादी का झांसा देकर साथ ले आते और झूठी शादी कर लेते। लड़कियों के माँ बाप शर्म की वजह से नहीं बोलते थे और फिर ये लोग उन लड़कियों को आगे बेच देते थे। लेकिन मेरे बाबा ने बहुत शोर मचाया था और वो किसी भी सूरत में इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबा ने ये वीडियो देखने के बाद भी यही कहा था कि जो भी कर लो मैं बच्ची हासिल करके रहूंगा। मुझे बहुत रोना आया कि मैंने किस कदर गलत किया और अपने माँ बाप के बारे में क्या क्या बोलती रही। मैंने अब सोच लिया था कि अपने किए का सारा बोझ मैं खुद उठाऊंगी। अब कोर्ट में एक और पेशी थी जो मोंटी ने चैलेंज किया था। मैं वहां सबके साथ गई तो वो मुझे देखकर हंस रहा था, पर मैं उसका डरामा जानती थी, इसलिए मैंने कोर्ट में सही बयान दिया कि मोंटी का एक ही गैंग है और ये सब दोस्त ऐसी 1000 लड़कियां ला चुके हैं। सब हैरान थे कि ये काया कैसे पलटी। तब मैंने उन्हें हकीकत बताई। उसके बाद मोंटी पर लगे सब इल्जाम सच साबित हो गए थे और उसे जेल की सजा हो गई। वो सारा गैंग भी पकड़ा गया, उसमें मोंटी की माँ भी शामिल थी, उसे भी जेल हो गई। आज मैं अपने घर हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। अब मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे माँ बाप के हाथ में है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।